हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं कुमार कुमार आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट का इससे पहले हमारा 11 और वीडियो आ चुका है। तो जो आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा जितना भी अपडेट है आपको मिलता रहे। और इससे पहले 11 वीडियोज में हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के व्यू से। अगर देखा जाए तो बोर्ड के एग्जाम में हर एक साल जो एक इनवर्स का क्वेश्चन हो या एडजॉइंट का हो, एक नया क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लास्ट एक्सरसाइज, ये 4.6 के लिए हम थ्योरी पार्ट गेन करेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पे पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से। तो हम लोग क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या कोई भी सिस्टम दे देता है इक्वेशन का, उससे सॉल्व करना है, तो वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9 10 से, है कि नहीं। तो यहाँ पे बस एक है यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हुए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम फाइंड करना है। चलिए तो पता करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिए क्लास 9th में ये सब पढ़ चुके हैं, 2x + y = 8 = 10। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते थे, या तो कोफिशिएंट सेम से बना लेते थे, ये सब आता है बहुत अच्छे से कैसे करते हैं। बट यहां पे हम देखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके कैसे फाइंड करते हैं, ये सब अभी सीखने वाले हैं। चलिए अभी देखेंगे आप। कैसे फाइंड करें, जैसे है सिस्टम ले रहे हैं, a1x इक्वेशन ले रहे हैं, b1y c1z बराबर d1, ठीक है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है, 3 है, x y z, x y z x y z x y z, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, हम लोगों ने ये अभी तक सीखा है कि, और जानते भी है, किसी भी जितना वेरिएबल होता है ना उतना इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं। जितना वेरिएबल हो उतना इक्वेशन जरूरत पड़ता है सॉल्व करने के लिए। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे गायब कर दें और इसे बोला जाए सॉल्व करने, कर सकते क्या, नहीं कर पाएंगे, कि 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन कम से कम जरूरत होता है, जितना वेरिएबल होता है उतना इक्वेशन होना चाहिए उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। कम से कम कहने का मतलब अधिक से अधिक और इक्वेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोग 9 10 में, ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है कैसे सॉल्व किया जाए, है तो आसानी, बट देखेंगे यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से कितना आसानी से हम इसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 इक्वेशन दे रखा है, तीनों का सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे, देखिए ऐसा कैसे कर लिए, ऐसे ऐसे कर लिए, ध्यान देंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट है, x y z का कोफिशिएंट है ये सब। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, बना दिए, यहाँ पे a1 इसका b1 इसका c1, कोफिशिएंट लिखते चल रहे हैं। इक्वेशन 2 का A2 B2 C2 कोफिशिएंट लिख दिए, 3 का A3 B3 C3 लिख दिए।
इसका नाम रख देते ए, इसका नाम क्या रख रहे ए। चलिए अब वेरिएबल क्या क्या है, एक्स वाई जेड है। एक मैट्रिक्स बनाएंगे और एक्स वाई जेड लिख देंगे इक्वल टू आरएचएस में देखिए क्या है, d1 d2 d3 ये सब कांस्टेंट है, d1 d2 d3 लिख दिए। आप बोलोगे सर ये जो लिख रहे क्या ये तीनों इक्वेशन के बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। अब ध्यान दें यहाँ पे कैसे, मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लाई होकर कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, एक ही कॉलम है यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1x b1y c1z इक्वल, देखिए फिर यहाँ पे लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z, यहाँ पे लिख देंगे a3x b3y c3z, यहाँ पे लिख देंगे, और a1x b1y c1z बराबर d1 ये d2 और ये d3, यही तो आ गया। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ अलग काम नहीं कर रहे। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे ना, एक्स वाई जेड है और 2 3 है, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, क्या बोलेंगे, बोलेंगे एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3, बस और क्या बोलेंगे। तो ठीक है, तो ये इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एक्स, कैपिटल एक्स ले रहे, इसका नाम रख देते हैं बी, एक्स इक्वल टू बी आया। ध्यान देंगे यहाँ पे ए कैसे बनाएंगे, जो भी इक्वेशन होगा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखना चालू कर देंगे, फटाफट लिखना चालू, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 लिख दिए। एक्स कैसे आया, जितना वेरिएबल हो उसको लिखते हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड लिख दिए। बी कहां से आया, इक्वल के राइट साइड, ध्यान देंगे कोई कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होगा उसको लिख देंगे, ये भी आ गया। ठीक है, हमें फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाई जेड फाइंड करना है। एक्स वाई जेड पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, सॉल्यूशन पता चल जाएगा तीनों का, नहीं तो वही काम करते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। प्री मल्टीप्लाई होता है पहले, प्री मतलब पहले, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो बन रहा है ax इक्वल टू बी, इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दिए, किसके साथ, ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई, देखिए क्या हो जाएगा, ये ध्यान देंगे ax प्री मल्टीप्लाई की, यानी कि पहले, यहां भी पहले, ये नहीं कि यहाँ पे या बी के बाद कर देना, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, देखो ए इनवर्स और ए इनवर्स उल्टा है और ए, तो ये सब जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स ही होगा। करके देख लो, जिन्हें प्रॉब्लम हो रहा है ना, आई इंटू एक्स, एक्स कैसे हो गया, एग्जाम्पल लोअर करो, ठीक है, देखो फिर यही आएगा, और करवा भी चुके हम लोग क्लास में, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो देखिए यहां पे जो रिजल्ट बना है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्या रिजल्ट बना, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो जितना किए हैं इसमें क्या ध्यान रखेंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब ऊपर मिटाते हैं, यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर कोई डाउट भी है तो उसके लिए हमने डाउट ग्रुप एक बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, वो हमारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, और ऐसे भी अब लॉकडाउन समाप्ति होने वाला है, तो बहुत टाइम मिला था बीच में, उम्मीद है आप लोगों ने उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया होगा, और नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बहुत काफी वक्त है, और
उसका टाइम का यूज हम लोग कर सकते हैं। कहा जाता है सुबह को भूला शाम को घर आ जाओ, उसे भूला नहीं करते। ठीक है, तो जरूरत है हमें प्लेटफॉर्म पे पकड़ लेना चाहिए, और हम लोग का जो पढ़ाई का सीक्वेंस टूट चुका है उसे पूरा कर लेना होगा अभी। ठीक है, और आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखो, पूरा समझ में आएगा, और सिक्वेंसली देखो वीडियो को। ठीक है, शुरू से देखो स्टार्टिंग से, ये नहीं कि कोई वीडियो बीच से उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दी। हर एक चीज का एक दूसरे पर लिंक होता है। ठीक है, शुरू से ये बात बोलते हैं और ध्यान देंगे यहाँ पे। रिजल्ट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, x इक्वल टू इनवर्स b, और ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। x क्या होगा, जितना वेरिएबल होगा वो वाला। अभी किए a क्या है b क्या है, अभी देखिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो चलो एग्जाम्पल से पहले हमको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि कोई इक्वेशन दे देगा, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई इक्वेशन दे दे, उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, कभी कभी तो नो सॉल्यूशन आता है, कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है ना। तो पहले ये सीखना पड़ेगा कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, या कैसा सॉल्यूशन है, तभी तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए x इक्वल टू इनवर्स b है, यहां से करते हैं स्टार्ट। ए इनवर्स हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ए इनवर्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स ये होता था, बिल्कुल होता था। चलो बात करते हैं क्या, कि जब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट होता है, और अब बोलोगे सर आपने तो रिजल्ट लाया एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, बिल्कुल लाए, तो अब क्या साबित करना चाहते हो, तो देखो ये साबित करना चाहते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी जो आया है, अगर सोचो कि ए इनवर्स एग्जिस्टेंस ही नहीं करे, एग्जिस्ट ही नहीं करे, ए इनवर्स अगर अस्तित्व में ही ना हो, तो क्या हम x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो एक मिनट फिर से क्या बात कर रहे हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, इसका एग्जिस्ट की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्ट कब करता है ए इनवर्स, कब करेगा, जब ये 0 के बराबर ना हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 डिफाइंड होता है, नहीं होता है। जब ये 0 हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए का डिटर्मिनेंट क्या 0 नहीं हो, और ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो तो ए क्या कहलाता था, कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स अस्तित्व में होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते थे जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, और डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका क्या कर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वैल्यू ही नहीं फाइंड कर पाएंगे। यही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या एक्स फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यही बात ध्यान देंगे, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, और कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो हमारे इस एक्सरसाइज में यही पूछता है कि बताइए, दे देगा सिस्टम, दे देगा, बोलेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा
इनकंसिस्टेंट है, चेक करके बताओ, ठीक है। तो वो देखेंगे। देखिए दो बातें आती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। दो बातें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देख लेते एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन ही है। कंसिस्टेंट का हिंदी क्या होता है ये देख लेते हैं, संगत। कंसिस्टेंट का हिंदी आप लोग का है संगत, और इनकंसिस्टेंट का असंगत, ठीक है। तो कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट बोले तो यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट अगर कभी भी बोले इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। अब ये पढ़ेंगे कब लीनियर इक्वेशन का कोई भी सिस्टम हो तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये पढ़ने वाले, तो पूरे को मिटाते हैं नहीं तो कचरा लगेगा फिर। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इनवर्स इसलिए बताए थे कि मान लो कि जो पिछले वीडियोज में इनवर्स नहीं पढ़ाए उसके लिए, ठीक है, और रिवीजन हो जाए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो, यदि ध्यान देंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा यदि एक का डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो, बस, ठीक है। आंख मूंद के ये बात ध्यान रखेंगे। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा? जब एक का डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो। एक कैसे आएगा? जो इक्वेशन दिया होगा एक्स वाई जेड, ये जितना भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट से बनाते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब जीरो नहीं हो, ठीक है। देखिए अभी अभी तुरंत पढ़े x इक्वल टू ए इनवर्स बी, पढ़े थे अभी। तो x इक्वल टू इनवर्स बी पढ़े। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ये अगर जीरो नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट है, इनवर्स अस्तित्व में होगा तो x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ए का डिटरमिनेंट जब जीरो नहीं हो तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इनवर्स तो एक ही होगा, इनवर्स का मान एक ही होगा, फिक्स होता है एक ही वैल्यू। जब इनवर्स का वैल्यू एक ही होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आएगा, x का यूनिक वैल्यू आएगा, तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और अभी तुरंत पढ़े यूनिक सॉल्यूशन को भी क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आए तो क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल देखो, बस आसान सा एग्जांपल ले लें। दो इक्वेशन है, यहाँ पे ए बताओ क्या होगा? 2 3 3 4, बस। आपको क्या बोल रहा है कि चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। तो बस ए फाइंड कर लिए, ए फाइंड कर लिए, मैट्रिक्स मिलेगा। इसका डिटरमिनेंट चाहिए, डिटरमिनेंट चेक करो तो क्या हो रहा है?
8 माइनस 9 माइनस 1, क्या माइनस 1 जीरो के बराबर है? नहीं, नहीं है जीरो के बराबर। ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आया, ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आया, तो क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन है इसका, और यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। बस इतना ही चेक करना है अभी, ठीक है, चेक करना है। अब बोलोगे आप क्या क्या बोलोगे? सोचो, कुछ विद्यार्थी ये जरूर बोलेगा सर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन है, आप तो बता दीजिए, और हाँ चेक भी कर लिए, देख लेंगे इसे हल करके, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। और आप बोलोगे कि सर अभी यूनिक सॉल्यूशन तो बता दिए, यूनिक सॉल्यूशन है, ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, बट अगर ये जीरो हो जाए तब क्या करेंगे? ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो क्या करेंगे? जीरो हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कितना सॉल्यूशन होगा आप बताइए? देखो बता रहे वही बात, ठीक है, तो इसे मिटाते हैं, लिख लेना वीडियो को रोक रोक के, ठीक है। तो यहां तक हो गया। देखो अब बात करते हैं, इसे भी खत्म करते हैं। देखो अभी तो इक्वल टू, अब जीरो ले रहे हैं, और ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ये सब निकालने आता है, बहुत अच्छे से आता है। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो गया तो कभी भी अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो गया तो आपको क्या करना है? आपको ये काम करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए में बी से मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए में बी से मल्टीप्लाई कर दो, और ये अगर जीरो नहीं हुआ, ठीक है, और एक कंडीशन और, एडजॉइंट ऑफ ए में बी से मल्टीप्लाई कर लिए तो मान लो जीरो हो गया। कभी भी अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे, ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया ना तो आगे बढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी करेंगे तो वो हो सकता है जीरो के बराबर ना आए, और हो सकता है कि जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है। तो अगर यहां पे ये जीरो के बराबर नहीं आए तो क्या बोलेंगे? ठीक है, बात आता है यहां पे, अगर जीरो के बराबर नहीं आए तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे देखो अगर जीरो के बराबर नहीं आए ना तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, जीरो के बराबर नहीं आए तो नो सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है ना? और नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के बराबर आए तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कभी कभी और करके लिख सकते, कभी कभी नो सॉल्यूशन भी आता है यहां पे, ठीक है। तो अब बस ध्यान रखना, क्या करेंगे? ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आए तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, ए का डिटर्मिनेंट जीरो आए तो क्या करेंगे? एडजॉइंट ए इंटू बी, या एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, वो या तो जीरो के बराबर नहीं होगा या जीरो के बराबर होगा। अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर वो जीरो के बराबर होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन भी आता है कभी कभी, इसे इग्नोर करके ही चलते हैं, वो अभी हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, बस हम बोर्ड के व्यू से पढ़ रहे हैं, अभी उतना ही काम करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब
इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट का मतलब भी क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक लिखना है, इसके आगे हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने दो केस पढ़ा, ठीक है। ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 1 क्या था, ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो, ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, बस। फिर केस नंबर 2 पर है, ए का डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो, ए का डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे सर, तब क्या करेंगे। अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो तो केस नंबर 2 में पर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर वो जीरो नहीं हुआ, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, या तो वो जीरो नहीं होगा या वो जीरो होगा। जीरो करने का मतलब क्या आ रहा है, जीरो करने का मतलब नल मैट्रिक्स आ रहा है, शून्य मैट्रिक्स आ रहा है, क्योंकि ये सभी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं आए या जीरो के बराबर आए, अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर जीरो के बराबर आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, बस इतना ही, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 4.2 पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक बार खुद से ध्यान दो, क्या क्या पढ़े अभी, क्या क्या पढ़े, क्या पढ़े। ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आए तो यूनिक सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, या तो जीरो नहीं आएगा या जीरो आएगा। अगर जीरो नहीं आया तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यदि जीरो आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कंसिस्टेंट, बस, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। देखो अब कुछ कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x प्लस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है और ये पूछा जा रहा है क्या, कि बस बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये चेक कर दो। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, बस ये चेक कर दो। कैसे चेक करेंगे, चलो करते हैं। एक पता कर लो क्या होगा, x का गुणांक कोफिशिएंट 1, y का 2, x का 2, y का 3। x क्या होगा बताओ, x होगा वेरिएबल क्या क्या, x y है, z नहीं है, तो बस x और y। b बताओ क्या क्या होगा, RHS देखो 2 और 3 है, 2 और 3। आ रहा समझ में, तो ये सब क्यों निकाल रहे हैं सर, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है, सिर्फ ऐसे ही काम चल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही काम चल जाएगा। हम क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं अगर कंसिस्टेंट होगा, अगर कहीं सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन निकाल भी देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो ए का डिटरमिनेंट पता कर लो, 1 2 2 3 क्या हो जाएगा बताओ, 3 - 4 -1 का 0 के बराबर होता है, नहीं होता है, यानी कि ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो निकाल भी लो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, पता करो। कैसे पता करेंगे, देखो इससे पता करेंगे। अभी कैसे बताएं, x बराबर a इनवर्स b है ना, x क्या है, एक्स वाई। ए बताओ अभी क्या आया था, ए क्या आया था बताओ, 1 2 2 3 आया था, ए इनवर्स। बी क्या आया बताओ, अभी बी रहने दो, बी क्या आया बताओ, लिख दी दो 2 3। ए इनवर्स तो पता करना पड़ेगा ना, पता करना पड़ेगा।
चलो ए इनवर्स भी, ए इनवर्स पता कर लेते, क्या दिक्कत है। ए पता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का ये एडजॉइंट है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बताए थे, तरीका भी, ट्रिक भी बताए थे केटी, है ना। तो बस आराम से कर लो, इसका एडजॉइंट याद करो तो कैसे बताए थे, इसको और इसको इंटरचेंज कर देते थे, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों में माइनस लगा देते हैं, बस एडजॉइंट निकल गया। और एक डिटरमिनेंट अभी तो निकाले थे, -1 आया था जो 0 नहीं हुआ था, निकाले थे ना। बिल्कुल। ए इनवर्स बराबर क्या करेंगे अब, ए इनवर्स -1 है नीचे, -1 से पूरा में डिवाइड हो जाएगा, मैट्रिक्स है तो पूरे में डिवाइड हो जाएगा, -1 से डिवाइड करो, -1 से या मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर है। तो -1 जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, ए इनवर्स ये आ गया तो यहाँ पे लिख लो, ए इनवर्स के जगह पे यहाँ पे उठा के रख दो, -3 2 2 -1 और ये क्या है 2 3 xy। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, क्या होगा -3 × 2 -6 और 6 0 आता है ये सब मल्टीप्लाई करना, बहुत आसान है, बेहद आसान है। इसमें से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 4 4 - 3 1, तो xy बराबर 0 1। जब इक्वालिटी के लिए चेक करते हैं, इक्वालिटी कब होता है, जब x 0 हो जाए और y 1 हो जाए, है ये ना आएगा आपके पास। ये जब सॉल्यूशन आ जाए ना तो सिस्टम में रख के चेक करो क्या ये सही सही आ रहा है। x यहाँ पे 0 रखेंगे, y 1 रखेंगे, 0 + 2 × 1 2 ही तो आता है, ठीक है। यहाँ भी रख के चेक करो, यहाँ 0 रखेंगे, ये 0, y में 1 रखेंगे, 3 = 3 आता है, सही सही तो है। तो ये 2 वेरिएबल था, 2 इक्वेशन था, अगर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो तो यही काम करेंगे, इसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो आपके ये एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन में तो कंसिस्टेंट चेक करना है और बहुत में सॉल्यूशन फाइंड करना है। कर लोगे, बिल्कुल कर हो जाएगा, और हो जाने के बाद आप बताओ मुझे हो गया, और नहीं हुआ तो वो भी बताओ, ठीक है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। तो हो गया यहाँ पे ये एक्सरसाइज समाप्त। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा वीडियो ये आप बताया करो, और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, घर में रहो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है।